ऐसा क्या होता है निधिवन में जिसे देखना मना है। निधिवन के बारे में एक ऐसी कथा जिसमें रहस्य तो है मगर श्रद्धा से सराबोर। वृंदावन का निधिवन आज भी रात के समय राधा और कृष्ण की रास लीला देखता है और किसी को भी रात में निधिवन के परिसर के अंदर रहने की अनुमति नहीं है। रात में निधिवन में आते हैं श्री बांके बिहारी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफ चेंजर में। राधा कृष्ण और उनकी गोपियों को समर्पित वृंदावन का निधिवन अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है जिनका आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ रात को होने वाले चमत्कार का कोई गवाह ही नहीं बन पाया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ये राज जानने की कोशिश नहीं की, पर ये राज जिसने भी जाना वो इस बात को दूसरों को बताने लायक ही नहीं बचा। निधिवन जहाँ भगवान श्री कृष्ण आज भी नित्य रास लीला करने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं निधिवन और यहाँ के रंग महल से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। कहा जाता है कि निधिवन के सारे वृक्ष रात को गोपियां बन जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण और राधा यहाँ पर रास लीला करने के लिए आते हैं। गोपियों की बहुत इच्छा थी कि उनको भगवान श्री कृष्ण जैसा वर मिले, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने 16,108 रूप बनाए और वही उनके रूप यहाँ निधिवन के पेड़ों के रूप में है। यहाँ निधिवन में जितने भी वृक्ष हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी अकेला वृक्ष नहीं है। कहते हैं कि ये वृक्ष एक एक गोपी और एक एक कृष्ण के रूप में है। जैसे ही रात होती है तो ये सारे वृक्ष गोपियाँ और कृष्ण बन जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ इन वृक्षों में कोई भी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता। इतने सारे वृक्ष हैं यहाँ पर और फिर भी आपको कोई एक घोंसला भी इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। दिन के समय यहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है सारे पक्षी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ रात के समय कोई पशु पक्षी या इंसान नहीं रुक सकता। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस निधिवन में रात के समय रास लीला करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो भी रात के समय यहाँ रुकता है वो भगवान के तेज को नहीं सह पाता। इसी वजह से वो या तो गूंगा बहरा हो जाता है या अपना मानसिक संतुलन खो देता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इसलिए रात के समय यहाँ पर किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है। कहते हैं कि निधिवन के आसपास रहने वाले लोग रात के समय अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गर्मियों में लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद नहीं करते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं का लिहाज रखते हुए लोग अपने घरों की खिड़कियों से या दरवाजों से निधिवन की तरफ नहीं देखते हैं। हालांकि बच्चे कभी निधिवन की तरफ देख भी लेते हैं तो उन्हें आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन स्थानीय लोगों ने ये दावा जरूर किया है कि रात के समय निधिवन में पैरों के चलने की आवाज़ और बांसुरी की धुन सुनाई देती है। और आइए अब जानते हैं रंग महल के बारे में। रंग महल निधिवन में एक और मंदिर है जिसे उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहाँ पर राधा रानी को श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सजाया था। भक्तों द्वारा यह दृढ़ता से माना जाता है कि हर रात राधा कृष्ण स्वयं इस महल में विश्राम करने के लिए आते हैं। मंदिर में विश्राम करने के लिए चंदन की शैया है। हर शाम को मंदिर के द्वार बंद करने से पहले मंदिर के पुजारी बिस्तर बनाते हैं। राधा रानी के लिए चूड़ियाँ, फूल, कपड़े और आभूषण रखते हैं। नीम की टहनियाँ दांत साफ करने के लिए रखते हैं। मिठाई, पान, सुपारी और पानी से भरा एक जार रखते हैं। पुजारियों द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं के बाद रंग महल और निधिवन के मुख्य द्वार को बाहर से बंद कर दिया जाता है और सुबह ही खोला जाता है। लेकिन हर सुबह उन्होंने पाया कि बिस्तर ऐसे लगता है जैसे उसमें कोई सोया हुआ है। नीम की टहनी इस्तेमाल की हुई मिलती है। मिठाई और पान के पत्ते किसी के द्वारा आंशिक रूप से खाए हुए लगते हैं। साथ ही राधा रानी के लिए रखी गई चूड़ियाँ, फूल और कपड़े
अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त नजर आते हैं। इसीलिए सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ रुकने वाला भगवान के तेज को सहन नहीं कर पाता है। और शायद इसीलिए यहाँ आसपास रहने वाले लोग रात के समय अपने घरों से निधिवन की तरफ नहीं देखते हैं और पशु पक्षी सब अपने आप ही जैसे ही रात होती है यहाँ से चल पड़ते हैं। जैसे ही शाम की आरती होती है तो बंदर भी निधिवन मंदिर से चले जाते हैं। तो ये थी रहस्य, रोमांस, श्रद्धा, भक्ति और आस्था से भरपूर वृंदावन के निधिवन की कहानी, जहाँ आज भी श्री बांके बिहारी का साक्षात वास है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ, ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।